फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल तआला व हुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुन लिमा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों के दरमियान आने और बैठने का मौका हुआ। और उसके बाद कुदरती बात है कि सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि हमने क्या इरादा किया था और अल्लाह ने क्या इरादा किया। मैंने मौलाना रूहुल अमीन साहब से कहा कि हो सकता है इतना फायदा बहुत बड़े अजीम उश्शान इजलास से होता, उससे ज्यादा फायदा इस बात से हो जाए कि हम जिस तरह करना चाहते थे वैसा नहीं हुआ और फिर हम उसमें अल्लाह की मर्जी पर राजी रहें और इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। दो बातें हैं असल में। हमारे फायदे की जहां तक बात है तो हमें तो हमारा तो असल मकसद जन्नत में जाना है। सब कामों का खुलासा क्या है? जन्नत। मदरसा चलाते हैं ताकि जन्नत में चले जाएं, खानका अगर चलाते हैं ताकि जन्नत में चले जाएं, मिल्लत के और काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ताकि जन्नत में चले जाएं, इबादतें करते हैं, मकसद यही है कि जन्नत में जाएं। तो हम तो जो काम करते हैं उसका मकसद जन्नत में पहुंचना है। अब अगर अल्लाह ताला हमें किसी बड़े इजलास के जरिए जन्नत में पहुंचाए तो भी ठीक है, और अगर बारिश करके और जलसे को हमारे प्रोग्राम से हटा के मुख्तसर करके अल्लाह ताला पहुंचाए तो बहुत अच्छा, हमारा मकसद तो पूरा है। ये एक बात है जिसका हमसे ताल्लुक है। और एक दूसरी बात वो भी हमारे ही लिए है, और वो ये है कि अल्लाह ताला मालिक है, खालिक है। पैदा किया है अल्लाह ने, बनाया है अल्लाह ने, मालिक है अल्लाह ताला। मालिक को इख्तियार है, उसका पावर है, वो जो चाहे करे। अल्लाह ने फरमाया फ़अआलुन लिमा युरीद। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं।
जब हम जन्नत में पहुंच जाएंगे तो हम जो चाहेंगे वो होगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। मगर दुनिया में हमारी मर्जी पूरी हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ तो असल मर्जी अल्लाह ताला की पूरी होगी। अल्लाह ताला मालिक हैं, और ऐसे मालिक नहीं जैसे हम मालिक होते हैं। हम मकान बनाते हैं तो हम मालिक हैं मकान के। वो मकान हमने बनाया या खरीदा, पैसा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मटेरियल किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अल्लाह से लेकर हमने बनाया तो हम मालिक बन गए और हमें इख्तियार है अपने घर के अंदर। अल्लाह ताला ऐसे मालिक हैं कि उन्होंने किसी से मटेरियल नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, खुद पैदा किया सारी कायनात को, सारी दुनिया को। उनके अलावा किसकी मर्जी चल सकती है? बंदे का काम है कि वो अल्लाह ताला को पहचाने। कुरान करीम की मशहूर आयत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सब जानते हैं मैंने जिन्नो इंस को पैदा इसीलिए किया कि वो मेरी इबादत करें। इसकी तफसीर की गई है, इल्ला लियारिफून, मुझे पहचाने। अल्लाह ताला को पहचानना असल है। अब अगर अल्लाह ताला को पहचानने के लिए एक बड़ा मजमा जमा हो जाए और उससे हम अल्लाह को पहचाने तो भी ठीक है, और अगर हमारा प्रोग्राम हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो और हम अल्लाह को पहचान लें, मकसद हासिल। असल तो अल्लाह ताला को पहचानना है। बंदे हैं, और बंदा जो होता है वो नौकर से भी छोटा होता है। अगर कोई हमारा नौकर है, वो 8 घंटे की ड्यूटी हमारी करता है, हम उसको सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं। 8 घंटे वो हमारा पाबंद है, और उसके बाद वो आजाद है, अपने घर जाए, अपना काम करे, अपना टाइम चाहे जहां लगाए। वो 24 घंटे का हमारा पाबंद नहीं है। लेकिन जिसको बंदा कहते हैं, अब्द, अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह की मर्जी का 24 घंटे पाबंद है। अल्लाह ताला जो चाहेंगे वो होगा। बंदा कुछ इरादा करेगा, अल्लाह ताला कुछ और इरादा करेंगे, तो जो इरादा अल्लाह का है वो पूरा होगा। आमतौर से हम इंसानों से जो कोताही होती है, जो गलती होती है, माशाल्लाह इनसे नहीं हो रही है तो अल्लाह की रजा में राजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अफसोस तो है इनको, जाहिर है इंसान है, अफसोस तो होगा, लेकिन राजी। लेकिन आम तौर पर यह होता है कि जब हम लोगों का इरादा पूरा नहीं होता तो हम नाराज होते हैं, और छोटी छोटी बातों में। मिसाल के तौर पर ट्रेन से कहीं जाना है, ट्रेन मिस हो गई, छूट गई, तो गुस्सा आता है। जरूरी काम था, ट्रेन छूट गई। और अगर फ्लाइट मिस हो गई तो और ज्यादा उलझन होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी मर्जी के खिलाफ काम किया और उसमें फायदा हमें नजर आया बाद में, तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे हजरत सुनाते हैं, हजरत मौलाना शेख जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातहू, तो उनके मुल्क में एक साहब थे जो कारोबार करते थे, बड़े कारोबारी थे, और उनको मीटिंग के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना था फ्लाइट से। अच्छा, ये पहले की बात है, तकरीबन 25-30 साल पहले की शायद। आपको मालूम होगा कि पहले टिकट को रिकन्फर्म कराना पड़ता था, हवाई जहाज के टिकट। अब तो बना लिया, बस हो गया। उस वक्त रिकन्फर्म जाके होता था वहां। तो बहुत से लोग ऐन वक्त पर जाते थे और सीट ले लेते थे, क्योंकि सफर भी कम लोग करते थे। ये गए वहां फ्लाइट के टाइम पर और इन्होंने कहा कि हमें सीट चाहिए।
तो उन लोगों ने कहा कि एयरलाइंस वालों ने बताया कि फ्लाइट फुल हो चुकी है, कोई सीट खाली नहीं। इन्होंने कहा कि भाई मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, एक बड़ी पार्टी से डील होने वाली थी, बड़ा नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का सौदा है, जरूरी है जाना, दो किसी तरह से। तो उन्होंने कहा भाई कैसे दें, जब फ्लाइट फुल हो गई तो किसी दूसरे की सीट काट के तो हम आपको नहीं दे सकते। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या करते, नाराज होकर वापस हुए। रास्ते भर मूड खराब रहा। एयरपोर्ट से वापस आने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। उसके बाद घर में पहुंचे, घर वालों को भी बताया कि भाई बड़ा नुकसान हो गया, फ्लाइट मिस हो गई, सीट नहीं मिली। बैठ गए। फिर ख्याल आया कि चलो टीवी पर खबरें देखते हैं। खबरें चलाई तो उसमें ये खबर थी कि जिस फ्लाइट से ये जाना चाहते थे वो फ्लाइट टेक ऑफ के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद क्रैश हो गई, और उसमें जो लोग थे वो खत्म हो गए। अब ये कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी फ्लाइट मिस हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं भी उसमें होता तो बस छुट्टी हो गई थी। ये क्या है? ये अपने फायदे को देखना है, लेकिन असल ये है कि आप पहले नंबर पर ही अल्लाह की मर्जी में राजी हो जाए। जो हुआ मेरे अल्लाह ने किया, ठीक है बस। एक वाकया हजरत और सुनाते हैं। एक बुजुर्ग थे, उनको शैतान मिला, इब्लीस मुलाकात हुई। उन्होंने देखा कि शैतान कमजोर हो रहा है, दुबला हो रहा है। क्या बात है, तू बीमार तो होता नहीं, दुबला क्यों हो रहा है? तो कयामत तक जिंदा रहेगा ना, बीमार बूढ़ा तो हो जाएगा लेकिन कमजोर नहीं हो। उन्होंने देखा कमजोर है तो उन्होंने पूछा क्या बात है? उसने कहा कि कुछ लोग हैं जो कब्जे में नहीं आते, उन्होंने परेशान कर रखा है। कुछ इंसान हैं जो कब्जे में नहीं आते, उनकी वजह से थक रहा हूं। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो तेरे कब्जे में नहीं आते? अक्सर लोग तो आसानी के साथ शिकार हो जाते हैं, जो तू चाहता करते। उन्होंने कहा, उसने कहा कि नहीं है, कुछ लोग हैं, और अगर तुम नमूना देखना चाहो तो चलो मेरे साथ। तो उनको ले गया। गांव के किनारे पर एक छप्पर था। छप्पर के नीचे, छप्पर ही कहते हैं, छप्पर के नीचे कपड़ा बुनने का ताना बाना हड्डी जो होती है, लूम, हाथ से कपड़ा बुनते हैं ना, वो लगा हुआ था। और एक बड़े मियां वो बुन रहे थे। अब वो जो ताना बाना होता है उसमें कितना सूत होता है, हजारों धागे होते हैं। शैतान ने ये कहा इन बुजुर्ग से कि तुम यहाँ दूर खड़े होकर तमाशा देखो और मैं करीब जाकर इसको परेशान करूंगा, तुम देखना ये क्या करता है। बूढ़ा वो गधे की शक्ल बन गया, नाथ है ना, तो उसने गधे की शक्ल बना ली और गधे की शक्ल बनाकर वहां गया और वो जो सूत था उस पर लात मार दी। सूत टूट गया, बहुत सारा सूत टूट गया। अब यहां सोचिए, हमारी मर्जी के खिलाफ काम हुआ, हमारा नुकसान हुआ, हम क्या करेंगे? आम आदमी क्या करेगा? लाठी उठाएगा और गधे को मारेगा, यही करेगा ना। उन बड़े मियां ने क्या किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसके बाद गधे को एक नजर देखा, कुछ नहीं कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने धागों को जोड़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ी, धागा जोड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ी, धागा जोड़ा, जोड़। काफी देर के बाद वो ठीक हो गया, दोबारा बुनना शुरू कर दिया। वो जो गधे साहब थे वो खड़े थे वहीं,
दोबारा आया और फिर दोबारा इसी तरह से लाता। अब की बार क्या होगा, जो बिल्कुल ठंडा आदमी है उसको भी गुस्सा आ जाएगा, कहेगा कि इसने तो बार बार परेशान कर दिया। लेकिन उन बड़े मियां ने फिर वही किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, गधे को एक नजर देखा और अपना काम शुरू कर दिया। धागा जोड़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, धागा जोड़ रहे हैं। अब ये शैतान गया उनके पास जो खड़े थे तमाशा देखने के लिए, और इसने उनसे जाकर कहा कि तुमने देखा मैंने इस बूढ़े को कितना परेशान किया। अगर कोई आम आदमी होता तो मेरे पीछे लाठी लेकर भागता, इसने मुझ पे कोई तवज्जो ही नहीं दी, अपने काम में लगा रहा। बात क्या है, इसकी नजर अल्लाह की जात पर है कि जो हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है। ये गधा नहीं कर रहा, अल्लाह ताला कर रहे हैं, अल्लाह ताला करा रहे हैं। अब जब अल्लाह ताला करा रहे हैं तो इसमें नाराज होने की क्या बात है। अल्लाह की मर्जी है, हमारी भी मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी वही हमारी मर्जी। आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा, इस्लामी तारीख में नाम आता है बहलोल, पढ़ा है ना? मजनू कहते हैं उनको, बहलोल मजनू यानी दीवाना, पागल। वो कहीं बैठे थे, एक आदमी आया, उसने सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। तो उसने कहा बहलोल साहब खैरियत, क्या हाल है? उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी का हाल क्या पूछते हो जिसकी मर्जी के मुताबिक सारी दुनिया का काम चल रहा है, सारी दुनिया का काम। आपकी मर्जी के मुताबिक सारी दुनिया का काम चल रहा है? कहा सारा काम मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कैसे? बताया कि ये बताओ, पूछा ये बताओ सारा काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल रहा है या नहीं? हाँ तो चल रहा है, अल्लाह की मर्जी चल रही है। इन्होंने कहा मैं अल्लाह की मर्जी में राजी हूं, लिहाजा सब मेरी मर्जी के मुताबिक जो कुछ हो रहा है अल्लाह कर रहा है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मैं अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी मिला चुका हूं। अल्लाह जो चाहे मैं भी वही चाहता हूं, अल्लाह जिस पर राजी मैं भी उसी पर राजी। अब आप सोचें कितना आसान हो गया काम। यही बंदगी का तकाजा है। तो मौलाना रूहुल अमीन साहब सल्लल्लाहु ताला तुम्हारे मदरसे के लिए वो बड़ा मजमा जो आता, मैंने देखा अभी पिंडाल कितना बड़ा बना हुआ है, कितना शानदार इंतजाम है। वो मजमा आता, हो सकता है उससे उतना फायदा ना होता, और अल्लाह ताला इसी में कोई खैर और फायदा मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए और इस मदरसे को कबूल फरमाए। आमीन। दो बातें और कहनी है ताकि पहुंच जाए जहां जरूरत हो। एक तो यही कि हमारे जो ये मदरसे हैं ये असल में वही मसला है जन्नत में जाने वाला, ईमान पर जीने और ईमान पर मरने का इंतजाम करना है। बस दो लफ्ज है, असल तो मरना है, ईमान पर मरना। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये जो पैगाम है पैगंबरों का, नबियों का पैगाम, मुसलमान ही मरना, ईमान की हालत में दुनिया से जाना। ईमान की हालत में दुनिया से जाने के लिए मुसलमान बनकर जीना है, उसके लिए मदरसा काम करता है। लिहाजा दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो मदरसे कायम करें, उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है। सारे काम करें दीन के, मगर नंबर 1 पर मदरसा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन के तमाम शोबों से पूरा ताल्लुक है, मजबूत ताल्लुक है, मगर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इन सब की जड़ और बुनियाद मदरसा। जहां मदरसे ना हो वहां मदरसे कायम किए जाएं, ये जरूरी है। और इसी के लिए जरूरी है कि हमारे उलमा आपस में एक दूसरे का ताउन करें। ताउन का मतलब है ताईद करें। एक गांव में एक मदरसा बन रहा है, अगर उससे जरूरत पूरी हो रही है तो बहुत अच्छा, और अगर मजीद जरूरत है तो और कायम करो। वहां जरूरत नहीं है, दूसरी जगह जरूरत है, वहां कायम करो। ये जरूरत है। और उलमा के लिए ये ड्यूटी है कि अगर वो ये समझते हैं कि मदरसा मुसलमानों की जरूरत है, तो उनको ये भी समझना है कि जिस तरह मेरा मदरसा ये जरूरत है, इसी तरह दूसरे का मदरसा भी जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि मेरा मदरसा तो जरूरी है और दूसरे का मदरसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा दुकान नहीं है, ये हमारा कारोबार नहीं है। दुकान वाले को परेशानी होती है, मेरी कपड़े की दुकान एक है और उसके बराबर में दूसरा कपड़े की दुकान खोले तो मुझे ख्याल होगा कि लो अब ग्राहक जो है वो तकसीम हो जाएगा, तो मैं परेशान। दुकान का मसला अलग होगा, लेकिन ये तो दुकान नहीं है, ये तो इंसानों को जन्नत में जाने के लिए तैयार करने का काम है। अभी मैं कर रहा हूं, अगर एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया इस काम को करने के लिए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, इसने हमारा काम आसान कर दिया। अब आधी मेहनत वो करेगा, आधी मेहनत हम करेंगे। ये हमारे अकाबिर का सही रास्ता है, यही वो रास्ता है जिस पर हमारे बड़े हमें छोड़ कर गए। इसके अलावा और भी अगर कुछ इख्तिलाफ हो सकता है, इंसान है, हर एक का दिमाग अलग है, तो सोचने का अंदाज भी अलग होगा और इख्तिलाफ भी होगा। लेकिन इख्तिलाफ के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखने की है। ठीक है, हमारी एक राय है, हम इस रास्ते पर जाना चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि इसी रास्ते पर जाकर अल्लाह राजी होगा। आप इस रास्ते पर जाकर समझते हैं कि अल्लाह राजी होगा, तो बहुत अच्छा, मकसद तो दोनों का एक है। और अगर ये मकसद नहीं है, अगर अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं है, तो आप गलत कर रहे हैं। रास्ता तो बदल सकते हैं, मकसद नहीं बदल सकते। मकसद तो अल्लाह को राजी करना। जो करो, जो भी काम करो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमें हिदायत मिली है, रास्ते का निशान मिला है, मंजिल का निशान मिला है कि कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। बस ये एक मंजिल है। इस मकसद को सामने रखकर जो काम किया जाए वो ठीक है, बड़ों के तरीके के मुताबिक। आपस का इख्तिलाफ लड़ाई ना बने, इसका ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। और जैसे हमारे ये इलाके हैं, यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाजा बहरहाल पहले से भी है सूरत हाल का। आबादी कितनी है हमारी? हाँ, तो अब देखें ना कितना तनासुर है। ऐसी तमाम जगहों पर तो हम एक तरह से अपने मजहब की नुमाइंदगी करते हैं, दूसरों के दरमियान रहते हैं, गैरों के दरमियान रहते हैं। तो हम में से हर आदमी का किरदार, कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि दूसरा आदमी देखे तो वो इस्लाम के करीब आए। जो भी मुसलमान गैरों के दरमियान और गैरों के साथ, हिंदुस्तान में सब जगह ये हाल है, अक्सर जगह यही हाल है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना किरदार ऐसा रखें कि दूसरा आदमी हमारा किरदार देखकर इस्लाम के करीब आए, भागे नहीं, दूर न जाए। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह
जेल में आजादी के सिलसिले में गए, और उनके साथ एक लीडर पंडित सीताराम सहारनपुर के रहने वाले थे, वो भी गए, और दोनों एक बैरक में रहे। मगर 2-3 दिन के बाद पंडित जी ने चुपके से जेलर से बात करके बैरक शिफ्ट करा, दूसरी बैरक में चले गए। हजरत को पता चला, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनको ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, भाई पंडित जी कहाँ गए, क्या हुआ? तो पता चला कि उन्होंने जेलर से बात करके दूसरी बैरक में चले गए। तो हजरत उनके पास पहुंचे और उनसे जाके कहा कि शायद आपको मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची, जिसकी वजह से आपने साथ रहना पसंद नहीं किया और अलग हो गए। तो वो जोर से हंसे और कहने लगे, मौलाना ये बात नहीं है, बल्कि बात बिल्कुल उल्टी है। आपके साथ 2-3 दिन रह के अंदाजा हो गया, आपका किरदार, आपका अखलाक ऐसा है कि अगर और 2-4 दिन रहा तो मुसलमान बनना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये किरदार कि हमारे साथ कोई रहे तो उसको इस्लाम से मोहब्बत हो जाए, वो समझे कि हाँ अगर ऐसे होते हैं मुसलमान तो इस्लाम बिल्कुल अच्छा मसला। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जाहिर है कि इसके लिए भी हमें ज़रूरत होगी, हम अपनी तरबियत के लिए मेहनत करें, अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक़ रखें, उलमा से ताल्लुक़ रखें, अपना अकीदा ठीक रखें, अपने ईमान को सही करें, अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। हमारे इस ज़माने में सबसे बड़ा ख़तरा आने वाली नस्लों के ईमान के लिए है, और वो बाकायदा है, कोई वहमी बात नहीं, फर्जी बात नहीं है, यूं ही डर के नहीं कह रहे, बल्कि जो खुली हकीकत है, पॉलिसियों की शक्ल में आ चुकी है। भाई हिंदुस्तान की जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसे देख लें, उसमें क्या होने जा रहा है। उसमें बच्चों का ईमान तो खतरे में आ रहा है, और बच्चों को स्कूल भेजना भी कंपलसरी भेजना भी है, और जो वो पढ़ाए वो पढ़वाना भी है। फिर घर आकर देखना है कि बच्चे का ईमान कहीं खराब तो नहीं हो गया। हालात इस तरह के, इन हालात में हमारे ईमान पर कायम रहने का जो गारंटी होगी वो इन मदरसों के जरिए। ये मदरसे इसीलिए हमारी जान है। हमें सबको इन मदरसों के लिए मेहनत करनी चाहिए, इनकी तायीद करनी चाहिए, आपस में उलमा को एक दूसरे की तायीद करनी चाहिए, और आखिरी दर्जे में यह है कि मुखालफत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। भाई ठीक है, आप तायीद नहीं करते या साथ नहीं देते, साथ नहीं आते किसी मजबूरी की वजह से, नियत में कोई बात ना हो, कोई मजबूरी हो तो ठीक है, मगर मुखालफत नहीं करनी है। दीनी इदारा अल्लाह के दीन की तालीम का अगर कायम हो रहा है तो उसको अपना इदारा समझना है। आप हजरात से भी ये गुजारिश है और सभी से कि इस मदरसे को मजबूत करने की कोशिश करें। मुझे मालूम हुआ कि अभी इसकी उम्र 2 साल भी नहीं है, और माशाअल्लाह तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इनको अल्लाह ने सलाहियत दी है और इंतज़ामी सलाहियत भी, तजर्बा भी है इनके पास। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये इदारा बहुत बड़ा इदारा बन जाएगा और अल्लाह ताला इससे काम लेंगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूलियत भी अता फरमाए और सारे असबाब जो चाहिए अल्लाह उनकी तकमील भी आसान फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।